पेशाब के बाद कतरे आना, ड्रिबलिंग आफ्टर यूरिनेशन। अब ये जो मसला है हमारी सोसाइटी का भी बहुत बड़ा मसला बन चुका है। आप पाकी हासिल नहीं कर पाते, आपको बार बार वज़ू करना पड़ता है, आपका वज़ू टूट जाता है, आपके कपड़े नापाक होते हैं, आपका जिस्म नापाक होता है। अगर हम इसको ब्रॉडली स्टडी करें कि ड्रिबलिंग जो है या पेशाब के बाद जो कतरे आते हैं जिन लोगों को, तो इनको हम 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले वो लोग जो बुज़ुर्ग हैं, जो अधेड़ उम्र के हैं या 50 से 60 साल की उम्र के या इससे अबव हैं। और दूसरी कैटेगरीज़ में वो लोग या वो बच्चे जो टीन एज में हैं, यानी कि टीन एज में 13 साल से लेकर 19 साल तक के बच्चे। अब इनको भी ये मसला दरपेश है और ये बड़ी उम्र के लोगों को भी मसला ये दरपेश है। जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो जो बड़ी उम्र के लोग हैं, उनको क्यों होता है ये मसला कि उनकी जो ये हमारे जो यूरेथ्रा जो पेशाब की नाली है ना, लेट्स सपोज़, इसके पीछे अल्लाह ताला ने कुछ मसल्स बनाए हैं जो हमारे ब्लैडर को खाली करते हैं, हमारे मसाने को खाली करते हैं और वो प्रेशर बिल्ड करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे पेशाब की नाली से सारा पेशाब जो है वो निकल जाता है और मसाना खाली हो जाता है। और ये जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं, एक तो ये है कि उनके पेल्विक मसल जो होते हैं वो कमज़ोर हो चुके होते हैं, वीक हो चुके होते हैं, जिससे क्या होता है कि आपका मसाना खाली नहीं होता। जिससे क्या होता है कि आपके वो ब्लैडर से नीचे या ब्लैडर में एक पाउच बन जाता है जहाँ पे पेशाब इकट्ठा रहता है और वो बाद में रुक रुक कर ड्रिबलिंग की शक्ल में, कतरों की शक्ल में निकलता रहता है। एक तो ये वजह। दूसरी वो कैटेगरी जो यंग बच्चे या टीन एज बच्चे जिनका आपको बताया। अब उनको क्यों होता है, बेसिकली होना तो ये चाहिए कि उनके मसल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। उनको इस तरह की ट्रेनिंग नहीं दी गई जिससे वो अपने नफ्स को स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो बेसिकली ये क्या उन बच्चों के लिए एक नफ्सियाती मर्ज़ है और वो नफ्सियाती मर्ज़ का शिकार हो चुके होते हैं और उनको क्योर करना इतना बड़ा कोई मसला नहीं है। मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं तो उनको क्योर करने में इतनी ज़्यादा दिक्कत और परेशानी नहीं है। वजह सेम आपको बताइए कि क्या होते हैं कि पेल्विक मसल्स वीक हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि वो प्रेशर नहीं बनता है, जिससे क्या होता है कि वो आपका पेशाब बाद में कतरों की शक्ल में, ड्रिबलिंग की शक्ल में निकलता रहता है, डिप डिप करता रहता है। अब इसके हल के लिए आपको एक टेक्निक बताने जा रहा हूँ जिसको बोलते हैं इस्तिब्रा। अब इसमें आपने क्या करना है कि जैसे ही आपने पेशाब करना है तो आपने पहले ही से पानी से इस्तिंजा नहीं करना, बल्कि आपने पहले टिश्यू का इस्तेमाल करना है। वो कैसे, आपने 3 स्टेप में ये काम करना है और ये टाइम इतना ज़्यादा नहीं लगना बजाय, और ये आपको बहुत बड़े मसाइल से आपको छुटकारा ज़रूर शर्तिया मिल जाएगा। अच्छा, आप पेशाब करके फ़ारग हो गए तो आपने क्या करना है कि आपने एक टिश्यू लेना है, उसको अपने ये पेशाब की नाली के आगे रखना है, यूरेथ्रा के आगे, और थोड़ा-सा जो है ऊपर नीचे होने की कोशिश करनी है, जिससे क्या होगा जो रुके हुए कतरे होंगे वो निकल आएँगे टिश्यू में और टिश्यू को आपने ज़ाया कर देना है। दूसरी बार आपने क्या करना है कि उसके एक और टिश्यू लेना है, उस यूरेथ्रा से आपने अब क्या करना है दूसरे टिश्यू से कि उसके आगे रखना है, यूरेथ्रा के पेशाब की नाली के आगे रखना है और उसको ऊपर नीचे करना है, ठीक है? ऊपर नीचे करेंगे और इस तरह ये दबा के आगे लाएँगे फिंगर से, तो उससे क्या होगा कि जो कतरे रुके हुए होंगे वो कतरे उस टिश्यू में चले जाएँगे और उससे आपका वो ब्लैडर या मसाना जो है वो खाली हो जाएगा। तीसरी कैटेगरी में या तीसरे स्टेप में आपने क्या करना है कि खड़े हो जाना है। अब खड़े हो जाना है, ऊपर नीचे होना है, पाँव पे प्रेशर डालना है, लेकिन तीसरा टिश्यू आपके हाथ में होगा जो यूरेथ्रा के नाले के आगे रखा होगा, पेशाब की नाली के आगे रखा होगा, और ऊपर नीचे होना है, पाँव पे वज़न डालना है और हल्की खाँसी करने की कोशिश करनी है। अब जब आप तीसरा स्टेप करेंगे और इस टेक्निक को मुसलसल इस्तेमाल करेंगे, मसला है इससे आपको मुसलसल जान छूट सकती है। टाइम आपका 1 मिनट भी नहीं लगना और इससे क्या होगा कि आप कपड़े पाक रख पाएँगे, आप अपना जिस्म पाक रख पाएँगे, आप जो है आपका वज़ू नहीं मतलब डिस्टर्ब होगा बाद में। समटाइम्स ऐसे होता है कि आप नमाज़ पढ़ रहे होते हैं या वैसे कोई काम-काज कर रहे होते हैं, आपका वज़ू होता है तो जैसे ही आप ऊपर-नीचे होते हैं तो वो ड्रिबलिंग होना शुरू हो जाती है, पेशाब के कतरे 1-2 निकल जाते हैं, जिससे आपका वज़ू भी डिस्टर्ब होता है, टूट जाता है, आपके कपड़े भी नापाक, आपका जिस्म भी नापाक। तो इन तमाम मसाइल से निकलने के लिए, और उससे बड़ा जो साइड इफ़ेक्ट या नुकसान जो क्या होता है, जैसे ड्रिबलिंग होती रहती है, तो उसके नतीजे में क्या होता है कि आपको आने वाले वक्त में यूटीआई होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है, जो कि आगे आपके लिए बहुत बड़ा मसला बन सकता होता है। और उससे भी बड़ी चीज़ जो ये है कि ये जो प्रोस्टेट का मसला भी हो सकता होता है। प्रोस्टेट या आपकी यूरेथ्रा के पीछे
ग्लैंड है जो वो मसला ख़ास तौर पे बड़ी उम्र के लोगों में होता है, जो 50 से 60 या इससे अबव एज के होते हैं। उनमें क्या होता है समटाइम्स वो प्रोस्टेट या जो ग्लैंड है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। अब जैसे ही प्रोस्टेट बढ़ता है तो क्या होता है कि वो पेशाब की नाली में पेशाब के लिए एक रुकावट बन जाता है। तो ये भी उनके लिए एक वजह हो सकता है कि जिसकी वजह से वो उनका ड्रिबलिंग होती है या पेशाब के बाद कतरे आते हैं। तो ये जो आपको टेक्निक सिंपल सी बताई है, इन स्टेप्स को आप इस्तेमाल करके इस मर्ज़ से आप जान छुड़वा सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।